गुड मॉर्निंग। राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम में आप सभी छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्वाधीनता आंदोलन में पत्र पत्रिकाओं का योगदान विषय का अध्ययन करेंगे। जयनारायण व्यास ने स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान की पत्रकारिता की दिशा के बारे में कहा, मैं ऐसी रियासत जोधपुर में पैदा हुआ था जहां टाइपराइटर बिना सरकारी आज्ञा के नहीं रखा जा सकता था। साइक्लोस्टाइल छापेखाना की परिभाषा में आता था। इशारों से राजघराने या शासन के प्रति बेवफाई के ख्यालात का इजहार करना राजद्रोह था तथा सजा भी उम्र कैद तक हो सकती थी। जयपुर में सभा करना मना था। सभा का अर्थ था कम से कम 5 लोगों की उपस्थिति। राजस्थान का प्रथम मुद्रणालय भरतपुर में स्थापित हुआ। वहाँ से प्रदेश का पहला अखबार मजरूल सरूर उर्दू और हिंदी में छपा। अंक अनुपलब्ध है, पर इसका प्रकाशन वर्ष 1849 ईस्वी माना जाता है। जयपुर में समाचार पत्र स्टेशन के बाहर नहीं लाए जा सकते थे। यहाँ से त्रिभाषी जयपुर गजट का 1878 ईस्वी से प्रकाशन हुआ। रियासती गजटों की जनजागरण में भूमिका नगण्य रही। राजस्थान की प्रथम साहित्यिक पत्रिका विद्यार्थी सम्मिलित हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका विद्यार्थी नाम बाद में जोड़ा था का 1881 ईस्वी में नाथद्वारा से प्रकाशन शुरू हुआ। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के संपादन में इस पत्रिका में बाबू हरिश्चंद्र से लेकर जाने माने लेखक आत्म उसाज के रंग भरते। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि त्याग भूमि, नवज्योति, आगीवान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्र प्रचंड दिखाई दे रहे हैं। हिंदी की पत्रिका समालोचक का 1902 ईस्वी में जयपुर से जवाहरलाल जैन वैद्य ने प्रकाशन शुरू किया। संपादक के रूप में गहमर निवासी बाबू गोपाल राम का नाम छपता था। माना जाता है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गोलैरी इसका संपादन किया करते थे। इसमें मार्च 2006 की छपी पंक्तियां उद्धृत हैं। भारत में कवि ही नहीं, कविताएं भी नहीं हैं। कारण यह है कि कविता देश और जाति की स्वाधीनता से संबंध रखती हैं। जब यह देश था और यहाँ के लोग स्वाभिमानी थे, तब यहाँ कविता भी होती थी। यह पत्रिका स्वातंत्र्य भावना की उद्घोषक रही। आबू रोड से 1910 से हिंदी साहित्य ग्रंथावली और 1920 में झालावाड़ से सौरभ ने मानव मात्र की स्वतंत्रता पर बल दिया। 1922 ईस्वी में अजमेर से प्रकाशित नवीन राजस्थान ने रियासती जनता पर किए दमन का विरोध किया। प्रतिबंध लगाने पर इसे तरुण राजस्थान के रूप में छापा गया। इसने 1925 ईस्वी के नीमू चढ़ा हत्याकांड की जांच की प्रबल मांग की। 1922 ईस्वी से फतेहपुर सीकर से प्रकाशित श्री स्वदेश में देशभक्ति के रंग थे। 1923 ईस्वी में ब्यावर, फिर अजमेर और बाद में ब्यावर से प्रकाशित राजस्थान के संपादक ऋषि दत्त मेहता और उनके परिवार ने स्वाधीनता आंदोलन के लिए कुर्बानियां दी। राजेंद्र शंकर भट्ट इसके संपादकीय विभाग से जुड़े। हरिभाऊ उपाध्याय के संपादन में अजमेर से 1928 ईस्वी में प्रकाशित त्याग भूमि के दूसरे अंक का मुख्य पृष्ठ उद्धृत है। कदम बोशी को चल के सर के बल आएगी आज़ादी कि मर मिटने की ख्वाहिश है दिल नादान पैदा कर। अजमेर से 1930 ईस्वी में जगदीश प्रसाद दीपक ने नारी चेतना के लिए मीरा की शुरुआत की। 1932 ईस्वी में लाडनी नारायण गोयल के संपादन में मासिक प्रभात का लक्ष्य राजस्थानियों में स्वाधीनता पैदा करना था। बाद में यह दैनिक हो गया। 1925 ईस्वी में प्रियतम लाल कामदार ने जयपुर समाचार निकाला। इसे रियासती दमन झेलना पड़ा। 1936 ईस्वी में रामनारायण चौधरी ने अजमेर से राजस्थान सेवक मंडल के स्वामित्व में नवज्योति की शुरुआत की।
स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण उनके यहाँ कई बार तलाशियाँ ली गई, जमानत तलब की गई। बाद में अखबार पूरी तरह रामनारायण जी को सौंप दिया गया। कुछ समय बाद उन्होंने इसका पूर्ण दायित्व अपने छोटे भाई दुर्गा प्रसाद चौधरी को दिया, जिन्होंने इसे साप्ताहिक से दैनिक बनाया। जहां दमन हुआ, नवज्योति ने उसका विरोध किया। 1936 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने पाक्षिक आगीवाण राजस्थानी में निकाला। रियासती जुल्मों पर इसने तीखा प्रहार किया। 1938 ईस्वी में जोधपुर से अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने प्रजा सेवक का प्रकाशन आम आदमी के स्वातंत्र्य हित में किया। 1939 ईस्वी में अजमेर से ठाकुर नारायण सिंह के संपादन में नवजीवन ने स्वराज आंदोलन का साथ दिया। कनक मधुकर भी इनके संपादक थे। 1939 ईस्वी में जयपुर से प्रकाशित हुए प्रकाश की कमला देवी राजस्थान की पहली महिला संपादिका हैं। उनकी मृत्यु के बाद कमल ने देशोन्नति की ज्योत को जलाए रखा। सितंबर 1940 ईस्वी में जयपुर से गुलाब चंद काला ने पाक्षिक जयभूमि का प्रकाशन शुरू किया। 1943 ईस्वी में यह पाक्षिक और 1946 ईस्वी में दैनिक हो गया। राजमल सिंघी, प्रवीण चंद्र छाबड़ा और नंदकिशोर पारीक कालाजी से पत्रकार कर्म में संबद्ध रहे। मुख्य पृष्ठ की पंक्तियाँ: विजय मंत्र सुनाने दिव्य, दिलाने वीरों को सम्मान, जगाने को आई जय भूमि, जनों में जीवन ज्योति महान। जुलाई 1940 ईस्वी से जयपुर से प्रकाशित हितैषी में प्रियदर्शी की कविता उद्धृत है। आज वही ज्वाला सुलगा दे जिसमें क्रांति मधुर, वीरों के उर में फैला बन ओज किरण कल्याणी। 1940 ईस्वी में ही यूएन चक्रवर्ती ने जयपुर से इंडिया के जरिए स्वराज और स्वदेशी का उद्घोष किया। 1941 ईस्वी में जयपुर से वासुदेव शर्मा ने राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन किया। संपादकीय के ऊपर लिखा होता था, शासन की प्रणालियों के लिए मूर्खों को लड़ने दो, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट प्रणाली वही है जिसके द्वारा सुख समृद्धि पूर्ण हो। अंग्रेजों की शासन प्रणाली पर किए गए व्यंग के तीखे तेवर के कारण इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। 1942 ईस्वी में श्यामलाल वर्मा के संपादन में जयपुर से प्रकाशित जयपुर समाचार पत्र की तीखी भाषा के कारण प्रकाशन पर रोक से लेकर वर्मा जी के जयपुर प्रवेश तक का दमन भोगना पड़ा। 1942 ईस्वी में ही जयपुर से शुरू हुए जयध्वनि का संघर्ष अंग्रेजों से ज़्यादा था। इसी वर्ष केशरलाल अजमेरा जैन ने भी जयपुर से राजस्थान हेराल्ड का प्रकाशन कर स्वतंत्र चेतना पर बल दिया। 1943 ईस्वी में जयपुर से देवी शंकर तिवारी के संपादन में साप्ताहिक लोकवाणी का प्रकाशन शुरू हुआ। बाद में ये दैनिक हो गया। स्वतंत्रता पूर्व सिद्धराज रड्डा, जवाहरलाल जैन, पूर्णचंद जैन और राजेंद्र शंकर भट्ट इसके संपादक थे। उत्तरदायी शासन के लिए मांग को इसने प्रबल समर्थन दिया। 1943 में कुंज बिहारी लाल मोदी ने अलवर से अलवर पत्रिका का प्रकाशन प्रजामंडल और राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए किया। रूप नारायण पांडे और नंदकिशोर पारीक ने जयपुर से पारीक और प्रियतमालाल कामदर ने जयपुर से प्रचार का 1945 में प्रकाशन किया। इसी वर्ष भरतपुर से युगल किशोर चतुर्वेदी के संपादन में नवयुग संदेश छपने लगा। प्रचार ने चेताया, चोर, पापी और उल्लू सदा अंधेरा चाहते हैं, लेकिन प्रचार है पब्लिक की सर्चलाइट। जन चेतना और स्वातंत्र भावना से जयपुर से 1946 ईस्वी में रतनलाल जोशी के संपादन में बाल मासिक भाई बहन, शीतल प्रसाद साहित्य रत्न के संपादन में आज़ाद सैनिक और नंदकिशोर पारीक के संपादन में प्रदेश के पहले सिने मासिक चांदनी और अद्भुत शास्त्री के संपादन में मारवाड़ी गौरव के प्रकाशन की शुरुआत हुई।
सभी में देश की आज़ादी के लिए तड़प रही। मारवाड़ी गौरव ने लिखा, चेतना मानवीय संस्कार है, इसे न भूलो। नवराष्ट्र नवयुग का निर्माण कर नव प्रभाती को समझो। राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व पत्रकारिता का संघर्ष मिशनरी रही। रियासती और विदेशी सत्ता के विरोध के कारण शासन का दमन अनेक की नियति बन गया। स्वतंत्र योद्धा प्रतिष्ठित पत्रकार बने। उनका एक पांव समाचार पत्र के कार्यालय में होता और दूसरा जेल में। अखबार के दीर्घकाल तक प्रकाशन से अधिक ज़रूरी था कि भले ही 2-3 अंकों के बाद बंद हो जाएं, पर शोषण मुक्त का पक्षधर रहें। स्वतंत्रता पूर्व रेडियो प्रसारण सेवा। राजस्थान में रेडियो प्रसारण सेवा देशी रियासत जोधपुर के अंतर्गत देश की आज़ादी से पूर्व 1942 में प्रारंभ हुई। जोधपुर महाराजा ने 1 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगाकर रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया। पीसी माथुर को इसका निदेशक बनाया गया। इस केंद्र से नेशनल वार फ्रंट के समाचारों को प्रमुखता से प्रसारित किया जाता था। 1943 में यह केंद्र बंद हो गया।